सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 23 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है। वो क़यामत के करीब 2 फरिश्तों के कांधों पर सहारा लगाए दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनार पर उतरेंगे। लोग आपको सीढ़ी के जरिए नीचे उतारेंगे। फजर की नमाज हजरत मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे अदा करेंगे और सलीब को तोड़कर शिर्क की जड़ खत्म करके ईसाइयों के उस बातिल अकीदे की तरदीक करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़कर पूरी कौम के गुनाहों का कफारा बन गए हैं। इसके बाद खिंजीर को कत्ल करेंगे और मुसलमानों का लश्कर को लेकर दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेंगे। उस वक्त दज्जाल बैतुल मक़दिस का घिराव किए होगा। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही जान बचाकर भागेगा, मगर आप उसको बैतुल मक़दिस के करीब बाबे लुद पर कत्ल कर देंगे और पूरी दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे, जिसकी वजह से मालो दौलत की कसरत हो जाएगी। जुल्म सितम का ऐसा खात्मा हो जाएगा कि भेड़िए और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। आप शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। शादी के बाद औलाद भी होगी। तकरीबन 40 साल दुनिया में जिंदा रहकर वफात पाएंगे। इस्लामी अहकाम के मुताबिक तजहीज और तकफीन होगी और मदीने मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होंगे। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। पहाड़ों से चश्मे का जारी होना। जमीन पर बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनको अल्लाह ताला ने सख्त पत्थरों से बनाया है। ये जमीन से सैकड़ों और हजारों फीट ऊंचे होते हैं। अगर सोचा जाए तो वहां पानी का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अल्लाह ताला की बड़ी अनोखी कुदरत है कि वो हजारों फीट ऊंचे पत्थरों से पानी का साफ और शफाफ चश्मा जारी कर देते हैं और ये चश्मे धीरे धीरे बहते रहते हैं, यहां तक कि वो पहाड़ों से निकलकर नदियों और नहरों की शक्ल में जारी हो जाते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है कि सख्त तरीन पत्थरों के दरमियान से पानी का चश्मा जारी कर देते हैं। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। सदक़े फित्र वाजिब है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहयाई और फजूल बातों से रोजे की सफाई के लिए, गरीबों के खाने का इंतजाम के लिए सदक़े फित्र को वाजिब करार दिया है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। खुशबू को वापस नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हदिये में खुशबू दी जाती तो आप उसको वापस नहीं फरमाते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। हर हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर सुनने और मानने पर बैत की, खुशगवारी और नागवारी हर हालत में। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। खता रहमी करने वाला जन्नत से महरूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खता रहमी रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में। अपनी औलाद को अच्छे अखलाक की तालीम देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बाप ने अपनी औलाद को अच्छे अदब से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। नंबर 8, आखिरत के बारे में। सखावत जन्नत में दरख्त की शक्ल में होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावत जन्नत में एक दरख्त होगा, बस जो शख्स सखी होगा वो उसकी एक टहनी पकड़ लेगा, जिसके जरिए वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नंबर 9, तिब्बे नबी से इलाज। तरबूज के फवायद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ खाते और फरमाते कि हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी से खत्म करते हैं। नोट, तरबूज गर्मी की शिद्दत को कम करता है और गर्मी की वजह से होने वाले सरदर्द में बेहद मुफीद है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने का ताकीदी हुक्म दिया है। जज़ाकल्लाह।